नीलकंठ तिवारी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में भाजपा के मंच पर जो दृश्य सामने आया उसने पूरी पार्टी की संस्कारी छवि की पोल खोल दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ही भगवा पटके पर छिड़ा सम्मान का संग्राम अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मियों के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर मंत्री रविंद्र जायसवाल और विधायक नीलकंठ तिवारी दोनों मौजूद थे। जैसे ही नीलकंठ तिवारी ने सम्मान स्वरूप मंत्री जायसवाल के गले में भगवा पटका डालना चाहा, जायसवाल ने झट से पटका उठाकर तिवारी के ही गले में डाल दिया और खुद सम्मान स्वीकार करने के बजाय प्रणाम कर कुर्सी पर बैठ गए। यह दृश्य कुछ सेकंड का था, लेकिन कैमरे में दर्ज होते ही वायरल हो गया। और सबसे अहम बात, उसी मंच पर बैठे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इस पूरे घटनाक्रम को तिरछी निगाहों से देख रहे थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल सम्मान का आदान प्रदान था या सत्ता के भीतर का टकराव, क्योंकि वाराणसी की राजनीति में इन दोनों नेताओं के बीच इलाके की पकड़ को लेकर लंबे समय से खींचतान बताई जाती है और इस बार योगी की मौजूदगी में वो अंतकलह जग जाहिर हो गया। ये है वही डबल इंजन सरकार की असली सच्चाई, जिसका एक इंजन बनारस में पटका फेंक रहा है, दूसरा रायबरेली में ब्रेन हैमरेज करा रहा है। और बात सिर्फ काशी की नहीं, रायबरेली में भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने तो सीधे आरोप लगाया है कि सीएम योगी के दबाव के चलते मेरा ब्रेन हैमरेज हो गया। ओम प्रकाश राजभर का नाम भी इसी तरह सामने आया था। यानी अब भाजपा ने ब्रेन हैमरेज से लेकर पटका पटक तक का माहौल बना दिया है। ये वही पार्टी है जो विपक्ष को अनुशासन सिखाने का दावा करती है, लेकिन अब अपने ही मंचों पर नेता एक दूसरे का सम्मान लौटा रहे हैं, वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद सामने बैठे हों। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि काशी की ये घटना केवल दो नेताओं का अहंकार नहीं, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर फैली अदावत का प्रतीक है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अनुशासन टूटे तो संदेश साफ है, भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। काशी से जो दृश्य वायरल हुआ वो योगी सरकार के चेहरे पर लगा संस्कार का मुखौटा हटा गया। जहां संघ की संस्कृति की बात होती है, वहां अब दिखाई दे रहा है सम्मान का संग्राम और सत्ता का संघर्ष। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए 4 PM यूपी के साथ।